नमस्कार, मेरा नाम आनंद जगताप है। मैं मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 साल से सैनिटेशन विषय के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरी शुरुआत मुंबई महानगर पालिका के बस्ती विकास कार्यक्रम इससे शुरू हो गई थी। ये कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने शुरू में आर्थिक सहायता की थी और बाद में वही कार्यक्रम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आगे बढ़ाया। अभी तक हम लोग इस स्कीम के अंदर बस्ती के अंदर 850 शौचालय का निर्माण कर चुके हैं और यही शौचालय बनाकर हम लोगों ने स्थानिक जो रहवासी है, जो शौचालय का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संस्था रजिस्टर करके उनको हम लोगों ने हस्तांतरित किया है। लेकिन शौचालय बनाना बहुत आसान है, लेकिन शौचालय की समस्या है उसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है और इस काम की अपेक्षा खाली बीएमसी से की जाती है। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जब तक लोगों का सहभाग नहीं होता है तब तक शौचालय स्वच्छ रखना, उसको सुरक्षित बनाना असंभव है। और इसी बहाने हम लोगों ने सीबीओ का निर्माण किया। अभी सीबीओ का एक फेडरेशन बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वो लगभग वो सीबीओ स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ के नाम से अभी कार्यरत है। और ये स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ ये मुंबई शहर के अंदर स्वच्छता के विषय पर काम करने वाले सामुदायिक शौचालय का निर्माण और उसका व्यवस्थापन करने वाली संस्थाओं का महासंघ है और महानगर पालिका के साथ एक संवाद प्रक्रिया विस्थापित करने के लिए यह उसका संगठन किया गया है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि ये ऐसा महासंघ बनाने की क्या जरूरत है। स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ इस विषय के ऊपर काम कर रहा है कि जो संस्थाएं इस कार्यक्रम के जुड़ी है उनको हम लोग सक्षम बनाना चाहते हैं। उनके जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में वृद्धि करना चाहते हैं। जैसे कि साफ सफाई करने के लिए सीबीओ है, उसके साथ सफाई कर्मचारी भी है। जो शौचालय की साफ सफाई करने वाले केयर टेकर है, वो केयर टेकर को भी साथ लेके स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ काम कर रहा है। इसके बीच में हमारे लोगों को हम लोगों की जानकारी बढ़ाना, जानकारी का आदान प्रदान करना, प्रशासन के साथ संवाद रखना, प्रशासन और महासंघ एक दूसरे के सहयोग से बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं इसके ऊपर ध्यान हम लोग रखना चाहते हैं। दूसरी बात है, हमारे बहुत सारे समस्या है, जैसे कि कई टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है, बिजली का भी दाम बहुत आ जाता है, बहुत सारे जगह पे शौचालय के ऊपर जो असामाजिक तत्व है उसको कब्जा करते हैं। तो बहुत सारे जो सीबीओ है वो सीबीओ उससे साथ उलझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यासपीठ नहीं था कि सभी सीबीओ इकट्ठा आ जाए और अपनी समस्या को सुलझाए। इसी बहाने हमारे जो भी समस्या है, जो टॉयलेट के ऑपरेशन के बीच में चल रही है, हमारे बस्ती के अंदर कुछ समस्या आ रही है। कुछ राजनीतिक लोग हैं वो सीबीओ को विरोध करते हैं, राजनीतिक स्पिरिट से विरोध करते हैं। तो सीबीओ को एक अभय देना जरूरी है कि भाई आप कौन से भी पार्टी को आप बस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे बीएमसी से उनको सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो ये जो संवाद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जो साफ सफाई की सेवा है वो बेहतर देने के लिए और हमारे बीच में एक स्वच्छता का एक जन आंदोलन तैयार करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। शौचालय को सस्टेनेबल बनाना, उनको कार्यरत रखना और उसका फायदा जो है, अच्छी सुविधा का फायदा देना, ये बहुत ही अभी तक हासिल नहीं हुआ है। और ये उद्देश्य हासिल करने का प्रयास स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ, मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार और हमारे जो सीएसआर की जो संस्था है उनके साथ लेके काम करने का हमारा इरादा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, ये सारे सीबीओ ने इकट्ठा की ये स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ निर्माण किया है। और मुझे खुशी है अब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद ये स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ का मैं सीनियर एडवाइजर हूँ और ये एडवाइजर की कैपेसिटी के अंदर मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और अभी हाल हम लोगों ने यूनिसेफ और हमारे CACR सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रंस राइट, ये संस्था की तरफ से हम लोगों ने स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ की तरफ से
और हमारे कुछ सहयोगी अन्य सहयोगी संस्था की तरफ से हम लोगों ने साफ सफाई का सामान संस्था को बांटा है, उनको हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। और कोविड-19 के दरमियान एक कोरोना योद्धा के तहत हमारी संस्था ने अपनी बस्ती के अंदर साफ सफाई का काम करके योगदान दिया है। हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग काम है कि स्वच्छता का पैरामीटर्स क्या है, उसका प्रमाण क्या है, तो उसका मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोक सहभाग से हम लोग एक दूसरे से मिलकर हमारी स्वच्छता का जो प्रमाण है एक दूसरों को देके हमारे स्वच्छता के लेवल के ऊपर हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस कदम का एक भाग बोल के हमारे सीबीओ को हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोगों ने कोविड के 19 के दरमियान हम लोगों ने दिया। सीबीओ को हम लोगों ने नए रूप से हमारा कोविड को सामने रखते हुए कैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, किस ढंग का प्रिकॉशन लेना चाहिए, सब चीजें हम लोगों ने सीबीओ को प्रशिक्षित करने की कोशिश की। और प्रशिक्षण का आयोजन हम लोगों ने यूनिसेफ और CACR जैसे संस्थाओं के साथ हम लोगों ने किया। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, जो टॉयलेट के केयर टेकर है, उनको भी हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारी एक सहभागी संस्था है जागरण पहल की तरफ से, और जागरण पहल जो संस्था है उन्होंने औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बनाया है। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की तरफ से हम लोग उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पूरे प्रशिक्षण हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं। और मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। बस्ती के लोग अभी जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर आकर इस प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और इस काम में हम लोगों को जागरण पहल का बहुत ही मदद मिल रहा है। मैं जागरण पहल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब सुविधा हमारे केयर टेकर के लिए उपलब्ध करवा के दी है। स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ के कार्य में महिलाओं का सहभाग बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम लोगों ने एक महिलाओं का अलग एक विंग प्रस्तावित किया है। और उनके जो इश्यूज है, जो महिलाओं को सैनिटेशन के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, उनका सहभाग बढ़ाने के लिए क्या क्या समस्याएं आती है, उसकी एक केस स्टडीज हम लोग अभी स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ की तरफ से कर रहे हैं। और उस कार्य में हमको कोरो राइट टू पी इस संस्था का सहयोग मिल रहा है। हम महासंघ को आगे लीजिए, ये आपका महासंघ है, ये आपके लिए तैयार किया है। ये किसी के एक सीबीओ का संस्था नहीं है, ना तो कोई किसी आदमी की ये संस्था है। ये आपके लिए, जो जनतंत्र की भाषा में कहे तो सीबीओ ने अपने लिए, अपने खुद के विकास के लिए चलाया हुआ संगठन है। और ये संगठन आगे बढ़ाने में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस मुहिम में भाग लेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा लोकाभिमुख बनाएंगे। और हमारा जो शहर है स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की हमारी जो कोशिश है, वो कोशिश में आप लोग सहभागी लेके महानगर पालिका प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और भारत सरकार के प्रयास को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।